हेलो दोस्तों, एक मर्तबा फिर से हमारे चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मेरा बच्चा सबसे ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो, हम अपने बच्चे का वज़न और बच्चों से कैसे बढ़ाएं। इस पर आज कुछ हल्की फुल्की हमारे जो जानकार हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। हम अपने बच्चों की जो हाइट है बहुत जल्दी से कैसे बढ़ा सकते हैं, उनका जो वज़न है वो कैसे बढ़ा सकते हैं, जबकि बच्चा इस टाइम में कुछ खाता नहीं है। न्यूबॉर्न बेबी तो कुछ खाता नहीं है माँ के दूध के अलावा। तो हम माँ के दूध के ज़रिए अपने बच्चे का वज़न तेज़ी के साथ कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने बच्चे को और बच्चों से खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। तो हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं हम उनसे राय लेने की कोशिश करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आशा करती हूँ आप सभी हैप्पी हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, मदरहुड को एंजॉय कर रहे हैं और न्यू बॉर्न बेबी के वेट से रिलेटेड ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और यूजफुल है। आइए आगे बढ़ते हैं। शिशु जब जन्म लेता है तो उसका जन्म के समय जो वजन होता है 5 महीने में लगभग वो डबल हो जाना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। हर हफ्ते के माइलस्टोन्स होते हैं। जन्म लेते ही शुरू के कुछ 6, 8, 10 दिन बच्चे का वेट लूज होता है, कम होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो वो एक पानी की थैली में होता है। ऑब्वियसली थोड़ी मॉइस्चर, थोड़ी नमी स्किन में रहती है, धीरे धीरे वो जाती है और उसके बाद बच्चा नॉर्मली न्यूट्रिशन से, जो माँ का दूध है या फिर जो टॉप फीड आप दे रहे हैं उससे पोषण लेता है और उसके वजन में बढ़ोतरी होती है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमारा बच्चा बहुत कमज़ोर है तो हम उसे क्या खिलाएं और कैसे उसका वज़न बढ़ाएं? तो अगर आपका बच्चा ज़्यादा कमज़ोर है, वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो सही अप्रोच क्या है? क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को आप तो फीड नहीं कर सकते, तो ऐसे में ब्रेस्ट मिल्क उसका एक मेन सोर्स है, क्योंकि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड होना चाहिए 6 मंथ तक। अच्छा, बच्चा अगर बार बार बीमार पड़ रहा है तब भी क्या उसका वज़न बढ़ाया जा सकता है इन कंडीशंस में भी? बच्चे का अगर वजन आपको बढ़ाना है तो इंश्योर करना होगा कि वो जन्म लेने के बाद बार बार बीमार ना पड़े। अगर वो बार बार बीमार पड़ेगा तो उसको जुकाम होगा तो वो फीड लेना कम कर देगा, प्लस उसका हीमोग्लोबिन का स्तर भी नीचे जाएगा, उसका एपेटाइट भी कम हो सकता है। एक्सपोजर का ध्यान रखें, मालिश का ध्यान रखें, नहलाने का ध्यान रखें, हाइजीन अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चा स्वस्थ रहे, उसको इन्फेक्शंस ना हो बार बार। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ना चाहिए, जुकाम की वजह से, हाइजीन की वजह से या फिर कम सोने की वजह से। तो बच्चे को 24 घंटे में कितनी बार खुराक देनी चाहिए या दूध कितनी बार देनी चाहिए? बच्चे को फीड टाइम से दें। जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसको पता नहीं होता है कि उसको कितना दूध पीना है, तो हर 2 घंटे में बच्चा अगर सो भी गया है तो उसको उठाएं, जगाएं और उसको दूध पिलाएं। क्योंकि अगर आप टाइमली उसको फीड नहीं देंगे तो बच्चे के बॉडी में न्यूट्रिशन जाएगा कैसे? इसलिए न्यूबॉर्न बेबी को 6 से 10 हफ्ते तक आप जगा के ठीक से दूध पिलाएं। फीडिंग टाइमली होनी ही चाहिए। तो जो मदर मिल्क है उसको बेस्ट मिल्क कैसे बनाएं? तो ऐसे में अमृत, जो ब्रेस्ट फीड है, माँ का दूध है, वो गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी? सबसे पहले तो जो डॉक्टर ने मेडिकेशन दिया है न्यूबॉर्न मॉम को, वो स्किप नहीं करनी है। वो आपके ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में कुछ ड्राई मटेरियल होता है, लैक्टोज होता है और प्रोटीन होता है, कुछ फैट होता है और वो बच्चे की भूख प्यास दोनों को तृप्त करता है। तो आपकी ब्रेस्ट मिल्क की गुणवत्ता अच्छी हो, इसके लिए आपको खाना अच्छे से खाना है। तो आपके हिसाब से माँ का जो खुराक है वो क्या होना चाहिए? सारी कैटेगरीज के फूड खाने हैं, 2 सीजन के फल खाने हैं, ओट्स खाना है, जीरे अजवाइन का पानी भी आप यूज कर सकते हैं, दलिया, दूध आपको बिल्कुल इस्तेमाल करना है, अनाज और दालें भी आपको इस्तेमाल करनी है, हरी सब्जियां भी आपको खानी है। सारे कैटेगरी का फूड खाना है, लेकिन मात्रा कम कम से स्टार्ट करें। डिलीवरी के बाद अपने डॉक्टर डाइटिशियन की सलाह से शुरू करें। तो ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो ऐसे में बच्चा सही तरीके से वेट गेन लेगा। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इससे हटके कोई भी चीज नहीं है। माँ अगर प्रोटीन अच्छा लेती है तो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन अच्छा रहता है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल के लिए अगले वीडियो के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बाय।